इस वक्त हमारे सामने मौजूद है विजय बैंसला जी और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया भी हैं। समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं, समय समय पर समाज की मांग भी उठाते रहते हैं। कुछ ना कुछ कैंपेनिंग चलती रहती है समाज के लेवल पर और चाहते हैं समाज अच्छी ऊंचाइयों को छुए और लगातार उनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहे। बैंसला सर, क्या कुछ इन दिनों कैंपेनिंग चल रही है? किस सोच के साथ अब आप अपने युवाओं से मिल रहे हैं? किस तरीके का दौरा अब चल रहा है? देखिए, युवाओं नहीं, हम तो पूरे समाज से मिलते हैं। हाँ, उसमें युवा जो है समाज का अभिन्न अंग है और समाज का फ्यूचर भी युवा ही है। तो हाँ, एक तरफ से अगर आप कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। एमबीसी समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है, बहुत बड़ा समाज है। 5 जातियों का समाज है। गुर्जर, गडरिये, गायरी, रेबारी और आपके बंजारे, गाड़िया, लोहार सब हैं। सामाजिक तौर से हमें काफ़ी कुछ मिल गया, पूरा नहीं मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मिली है, समाज एजुकेशन की तरफ अग्रसर हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं थोड़े दिन पहले मिलकर आया था, मैं आपको सबके साथ ये शेयर कर लेता हूँ। औसतन पहले हमारे आरक्षण से पहले हमारे करीब 10 एक डॉक्टर बना करते थे साल। अभी 2022 के बैच के, केवल 2022 के बैच के लड़कों ने रोटरी क्लब जयपुर में गेट टुगेदर रखा इवनिंग डिनर के लिए। तो मैं वहाँ गया, मैंने सोचा 50-60 होंगे, 136 थे साहब, 136। और उसमें से 90% गांव ढाणियों के थे। तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो सही जगह पहुंच रहा है, इसकी बहुत खुशी है। शुरू में जब हमने स्कूटी योजना चालू करी थी तो 252 फॉर्म आए थे, 51% कट ऑफ था। आज और 500 स्कूटी बांटते थे, आज हम 1500 स्कूटी बांटते हैं। आपकी करीब 18,000 फॉर्म आते हैं, 18,000 फॉर्म्स आते हैं, 18,000 फॉर्म्स आते हैं। और उसके साथ साथ जो कट ऑफ है वो 81 से 82%। आप ये देखिए, कहाँ से 252 और कहाँ 18,000। अब 18,000 लड़कियां पढ़ी लिखी हो रही है, मतलब इनकी शादी होगी तो 36,000 घरों में फायदा होगा हर साल। विजन देखिए, तो वो विजन तो हमारा चल रहा है, ठीक चल रहा है। अब दूसरा विजन ये है कि हर चीज को मांगने के लिए हम पटरियों में कब तक बैठे? जब हमको साइन ही कैबिनेट मिनिस्टर से करवाने हैं तो हम अपने समाज के लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर क्यों न बनाए? ये जरूरी है ना। और हम अब आप ये देखो कि हमारे समाज के खास करके जब तक किसी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में कोई एम्प्लॉय काम करता है सरकार में और उसके ऊपर एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला नहीं होता, उसकी तो जिंदगी बदहाल है। हमारे इस यहाँ के लोग जिनके ट्रांसफर कहाँ होते हैं, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, और जिनके पास राजनीतिक छत्रप है वो अपने घर में खूंटे पे पोस्टेड है। ये डिस्पैरिटी है क्योंकि हमारे पास राजनीतिक कवच नहीं है और ये कवच बनाने का समय आ गया है। इसलिए राजस्थान में 200 विधानसभाओं में से अगर 75 विधानसभा एमबीसी समाज काबिज करता है, मतलब 28,000 से 78,000 तक वोट हैं। अभी खबर आई थी कल के अखबार में, भास्कर में आई थी कि खेतड़ी में 70,000 वोट है हमारे। मैं नहीं कह रहा, भास्कर अखबार कह रहा है। तो जब इतने सारे वोट्स हैं आपके, ऐसे ही आसिन में, ऐसे ही मांडल में, ऐसे ही हर जगह है, हमें अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। तो जहां जनरल सीटें हैं वहां हमें रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप पिछले इलेक्शन में देख लो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एसटी सीट्स की रिजर्वेशन जो थी उसमें तो एसटी लड़ता ही है, और जो जनरल सीट है उसमें भी एसटी लड़ रहे हैं, और वो हमारे गुर्जर बाहुल सीट्स हैं। आप देवली उनियारा देख लो, आप करौली देख लो, आप महुआ देख लो, आप दौसा देख लो, मतलब कहाँ कहाँ नहीं देखोगे। इट इज टाइम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज टू मेक अप, सी व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट रियलिटी इज। समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो ये काम है। तो हम तो चाहते हैं हमारे 37 एमएलए बने, और जहां पर हम SC ST सीट्स हैं वहां पर हम देखेंगे किसका सपोर्ट करें। इंटरेस्टिंगली एक बात बताऊं, मैं अभी थोड़े दिन पहले मोडानकापुरा में बैठा था, मेरे मित्र के घर में शादी थी। वहाँ पर एक व्यक्ति आए, वो बसपा का टिकट मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब आप हमें वोट करिए, हमारी मदद करिए। मैंने कहा सब अच्छी बात है। मैंने कहा कब से आप तैयारी कर रहे हैं? तो मैं 4.5 साल से कर रहा हूँ। मैंने कहा 4.5 साल से महाराज?
हमने 2019 का आंदोलन किया, पटरी पे बैठे, आप कहाँ थे? 2020 का आंदोलन हुआ, हम पटरी पे बैठे, आप कहाँ थे? 2022 में हमने राहुल गांधी का विरोध किया अपने समाज के हितों के लिए, आप कहाँ थे? और आज इलेक्शन आ रहे हैं और आप हमसे वोट मांगने आ गए। मतलब कितना एक्सट्रैक्शन करोगे समाज से? जब हमें आपकी जरूरत थी तो आप कहाँ थे, और अब आपको हमारी जरूरत थी तो रोज दिखते हो शाम को, सुबह शाम। अभी भी समय है, 3 महीने बाकी हैं, अभी तो समाज के लिए खड़े होकर के दिखाओ। कभी तो खड़े हो, या केवल वोट मांगने आओगे महाराज? गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। और ये मैं कोई गलत बात तो कर नहीं रहा भाई, एक हाथ दो एक हाथ लो। अगर दुकान में या अपन तो गंगापुर बैठे खीरमोहन खरीदेंगे तो 250 रुपये किलो, तो पहले 250 देंगे तभी तो खीरमोहन देगा, और एक बार के लिए तो फ्री में दे देगा, अगली बार तो पैसे देगा ही देगा। अच्छा, एक चीज़ है विजय सर, ये वोट का खीरमोहन है, फ्री में नहीं मिलता। आपने अपने आसपास का जितना भी एरिया है, लगभग पूरे राजस्थान में आप घूमे हैं, 3 बार घूम चुके है ना, और पूरे राजस्थान से बहुत सारी चीजें आपने निकाली भी हैं कि अभी कितना कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और शायद वो राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है वो शायद पूरी नहीं हो पाई, या ये कहें कि राजनीति कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स पर इतनी हावी हो गई कि अगर कुछ करना भी चाहें तो वो करने नहीं दे रही है। उस परिवर्तन को आप कैसे देखते हैं कि हाँ, एक बदलाव तो जरूरी है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं राजस्थान के 2 एंगल्स की बात करता हूँ। एक बात करो आप अपने डांग की, 75 साल से जिसने लट्टू नहीं देखा उसको स्मार्टफोन पे बांट रहे हो, बताओ क्या करोगे क्या? और रिचार्ज कैसे करेगा, चार्ज कैसे करेगा अपने फोन को? ये समझने वाली बात है। और यहाँ बात में इसकी एक्सटेंशन ये है कि जो आप OTP और फिंगरप्रिंट से आप जो राशन बांटते हो, जिसके घर बिजली नहीं आती 75 साल से, वो कहाँ से तो अपना फोन चार्ज करेगा, कहाँ से राशन मांगेगा, और कहाँ से उसको मिलेगा? क्या वो 1500 रुपए की टैक्सी लेकर के 200 रुपए का अनाज लेने के लिए क्या शहर में आएगा? व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? ठीक है, पीने का पानी नहीं है, ERCP फंसी पड़ी। आप देखो, बात मैं कर लेता हूँ ERCP पर, इंपॉर्टेंट बात है। राजस्थान के 13 जिले जो हैं वो ERCP पे आते हैं, और राजस्थान के पूरी जनसंख्या के 41% ने 41.8% जनसंख्या इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। राजस्थान की 22% एग्रीकल्चरल भूमि यहाँ रहती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 41 से 42% जनसंख्या को आपने प्यासा मार रखा है, और आज की तारीख में हमें ये नहीं पता कि पानी कब आएगा। पानी की बात को लेके ही आप बात कर रहे हैं, तो पाचना का पानी जो पेच फंसा हुआ है गंगापुर की जनता, कोई पेच नहीं फंसा हुआ पाचना का, कहाँ अटका हुआ है? कतई नहीं फंसा हुआ। ये क्या है कि राजनीतिक पेच है। ठीक है, मैं खुद गया वो, और थोड़े दिन पहले करीब 3-4 महीने पहले वो इरिगेशन के इंजीनियर भी गए थे, जो उन्होंने, और मैं खुली बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग इसको कहते हैं कि पेच फंसा हुआ, वो जाकर के देखें धरातल पे जो उन्होंने नलुआ बना रखे ना पतले पतले से, वो खेत इस हाइट पे है और नलुआ नीचे है। तो भाई नीचे से पानी ऊपर कैसे लाएगा, पहली तो मेरे को समझाओ। अच्छा, उन्होंने 2 नलुए बना रखे, पूरे खेतों में तो सिंचाई नहीं है। जब जितने खेतों में, अगर जब तक आप वहां पर नहरें नहीं दोगे तो वो आपको जमीन क्यों देंगे भाई, पानी क्यों देंगे? सही तो बात है उनकी। और मुझे एक बात बताओ, ये कितने सालों से फंसा हुआ पेच? अभी 16 साल हो गए। सरकारें 16 साल में ये छोटी छोटी नहरें नहीं बना पाई, पेच वहां के लोगों ने नहीं फंसा रखा, सरकारों ने फंसा रखा है। और मैं आज से 4 साल पहले भी कह रहा था, और मैंने खुल करके रामकेश जी को कहा था कि आप तो CM साहब के एडवाइजर भी हो, आप बनवा दो ना। 4 साल हो गए, क्यों नहीं बनवाई? वो तो कहने लड़ रहे हैं साहब, अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे अदालती लड़ाई गई भाड़ में, बेवकूफों वाली बात मत करो। अदालती लड़ाई इसलिए लड़ रहे क्योंकि ये मुद्दा रह जाए, जिससे कि इलेक्शन का, ये इलेक्शन लड़ने का मुद्दा है, पानी देने का मुद्दा नहीं है। अगर एक सरकार 7,300 करोड़ के मोबाइल फोन बांट सकती है, तो 100 करोड़ का नहर बना करके कमांड को भी शांत करे और हमको भी शांत करे, क्यों नहीं करी? मोबाइल बांटने का तो ये शायद बात ही छोड़ो उसको। 250 करोड़ रुपए लेकर के
आप अगर दिल्ली में राजस्थान हाउस में 5 सितारा फैसिलिटीज लगा करके एयर कंडीशन रूम्स बना करके लंबे लंबे कारपेट बिछा सकते हो, तो क्या यहाँ पे नहर नहीं बना सकते? नहीं, पर ये जो बता रहे हैं आप, ये तो टेक्निकल इशू है पता ही टेक्निकल नहीं है, ये टेक्निकल आपने बनाया है। नहीं, और सुनो मेरी बात, और जो बावड़े हैं ना उन्होंने बनाया। समझदार व्यक्ति जो वहां पे गया था इरिगेशन वाला, बोला साहब ये तो बंद हो गई लेकिन इससे पानी नहीं दे सकते हम। जब उसने खुद माना है तो बना खत्म करो ना। अगर टेक्निकल इशू है तो रिजॉल्व कर दो भाई। बैकलॉग पिछले 75 साल से एमबीसी और ओबीसी को नहीं मिलता था। पूरी ब्यूरोक्रेसी कहती आ रही थी टेक्निकल इशू है नहीं बनता। 4 दिन पहले मिल गया ना, हो गई ना रिजॉल्व। रिजॉल्व करने की इच्छा होनी चाहिए। राजनेताओं को रिजॉल्व करने की इच्छा नहीं है। जब मैं ये सॉल्यूशन पहले बता चुका हूं, और एक बार नहीं 10 बार बता चुका हूं, और मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जिन लोगों की ज़मीन गई है बांध बनाने में, उनको तो पानी आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप पानी दे नहीं सकते भाई साहब, तो ज़मीन जो लिए वापस कर दो, हटाओ ये बांध, खत्म करो राड़ा। कम से कम गंभीर पूरी तो बहेगी, फिर देखेंगे क्या होता है जो होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि सब कुछ तुम्हें ही चाहिए और जो तुम कह रहे हो वही सही है। अगर ये मेरी बात इन्होंने सुनी होती और रामकेश जी ने पहल करी होती और ये नहरें बना देते, ये तो 6 महीने की नहरें बनने का काम है। जब आपका जयपुर से बॉम्बे की हाईवे बन सकती है, तो क्या नहर नहीं बन सकती? इच्छा शक्ति की प्रॉब्लम है। चुनावी रणनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? चुनावी रणनीति तो बड़ी सिंपल सी है। 200 में से 75 विधानसभा एमबीसी समाज काबिज करता है, और एमबीसी समाज को अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए और वो लेके रहेगा। और केवल यही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, अभी मैं मध्य प्रदेश से आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में भी गुर्जर गायरी लोगों को टिकट नहीं दिए जाते साहब। तो केवल हम यहीं त्रस्त नहीं है, हम सब जगह त्रस्त हैं। आपको कॉन्शियसली सब्जुगेट किया जाता है, ऐसी जगह बिठाया जाता है जहां से केवल आप भीड़ तंत्र का हिस्सा बने रहो, राजतंत्र में आप ना आओ। और जो समाज सरकारें ला सकता है वो सरकारें गिरा भी सकता है। तलवार तो दोनों तरफ कटती है। अब विजय सर की कहाँ है महत्वाकांक्षा? विजय सर कहाँ अपना सरफेस ढूंढ रहे हैं, या विजय सर क्या किस पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव महसूस कर रहे हैं? मैं तो अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पार्टी से जुड़ा हुआ होना, पार्टी का मेंबर होना एक बात है। जब हम समाज की बात करते हैं, समाज में हर एक व्यक्ति हर एक पार्टी से हो सकता है कि मैं बीजेपी से हूँ, तो हो सकता है कांग्रेस से हूँ, ये बसपा से हूँ, ये किसी और से हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज आगे बढ़ना चाहिए, किसी भी पार्टी से आए। जब हम बोल रहे हैं कि हमें 37 टिकट चाहिए, तो किसी भी पार्टी से आए, क्या प्रॉब्लम है? हम तो खुले मन से सहर्ष स्वीकार करेंगे कि आओ, आदमी तो पहुंचे। आज की तारीख में दुविधा समझिए कि विधानसभा में जो विधायक बैठते हैं, केवल सरकार में, ऑपोजिशन में तो एक भी नहीं है। कितनी बड़ी दुविधा है। और शायद इसीलिए हमारे काम नहीं होते, क्योंकि जो बैठे हैं वो करते नहीं, और उनको ललकारने वाला होगा नहीं, काम कहाँ से? सचिन जी पायलट जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले ज्यादा जरूरी मुद्दा जी, ये जो नए डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं ना, नए जिले बन रहे हैं, इसके अंदर में जो जुड़ाव ले रहे हैं या घटाव ले रहे हैं ना, मेरा पूरे प्रशासन, सरकार, एमएलए, सांसद, सबसे एक ही निवेदन है, लोगों से बात करके काम करा कीजिए। लट से काम ना होता। आपने जनता की बात ही नहीं सुनी, आपने परिसीमन करना शुरू कर दिया। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो परिसीमन हो जाए और एक तरफ समाज अपना परिसीमन करके बैठ जाए रोडों पे और पटरियों में। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पहले जाया करता था, अब उसको 70 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, तो आपके परिसीमन में कहीं गड़बड़ी है। आपने लोगों से पूछा ही नहीं, और आपने उन लोगों से पूछा जो कभी सिर्फ ग्राउंड में गए ही नहीं। अभी मुझे बताओ, जैसे डांग की बात कर रहे थे, डांग में कौन जाता है? गया कोई? किसी ब्यूरोक्रेट की, आप किसी कलेक्टर की गाड़ी डांग में देखी कभी किसी एसपी की गाड़ी देखी? वो बेचारे कांस्टेबल उनकी
झाग निकल जाते हैं उनसे, गाड़ियों में भगा भगा के लेके जाते हैं। कभी बड़े सरकारों को देखो यार। अच्छा मुझे बताओ, चीफ मिनिस्टर कभी डांग में गए? नहीं, वहाँ कोई दौरा ही नहीं होता होगा शायद, कभी गलती से भी कोई दौरा ये किया होगा। विचार करने वाली बात है कि नहीं? राजस्थान के 75 साल में कितने चीफ मिनिस्टर डांग में गए, इसके आंकड़े निकाल लो। विचार करने वाली बात। अब पैरेलल बात करो, ये तो इधर की हो गई। अब आ जाओ भीलवाड़ा साइड में, आसिंद विधानसभा, पानी नहीं है भाई साहब। आसिंद विधानसभा में पीने का पानी नहीं है, पाइप से आता है। और जो स्कीम बनी थी वर्ल्ड बैंक से अप्रूवल के लिए, किसी कबर्ड में किसी ताले चाबी के अंदर पड़े हुए लोग पैसे मर रहे हैं। ये आपकी रियलिटी है। स्कूल का क्रमोन्नयन नहीं होता। 5वीं कक्षा की लड़की मेरे पैर पकड़ पकड़ के रोती है कि मुझे 8वीं क्लास तक का करा दो स्कूल, क्योंकि मेरे माँ बाप भेजते नहीं है। और जो 8वीं क्लास वाली लड़की है वो तो खून के आंसू रोती है, क्योंकि अगला जो 12वीं तक का जो स्कूल है ना भाई, वो वहां से 7 किलोमीटर दूर है। और इस ग्रामीण परिवेश में लोग अपनी बेटियों को जाने नहीं देते। क्यों नहीं पढ़ाते स्कूलों में? बर्थ राइट है, कंप्लीट राइट है टू एजुकेशन, व्हाई आर यू मेकिंग इट? ये तो प्राइमरी रहेगा। क्यों रहेगा प्राइमरी? बढ़ा क्यों नहीं सकते? हर एक बच्चे को पढ़ा करके एजुकेशन दो। आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, राजस्थान आगे बढ़ेगा कैसे? जरूरी है क्लैरिटी, जरूरत है विजन की। केवल हर इलेक्शन को जीतने का विजन लेने से राजस्थान आगे नहीं बढ़ेगा। राजस्थान आगे बढ़ाने से बढ़ेगा, बच्चों को पढ़ाने से बढ़ेगा और लोगों को पढ़ाने से बढ़ेगा। अच्छा, फिर वही चीज़ आती है समाज की। आप ही के समाज के वाकई में योग्य भी हैं, डिजर्व भी करते हैं, हर तरीके से लोग फेथफुली भी हैं उनके प्रति। सचिन पायलट साहब की हम बात करें, वो खुद आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद ये निर्णय नहीं कर पा रहे, कंफ्यूज हैं कि मैं रहूं या निकलूं, या मैं अगली पार्टी अलग बनाऊं। आप जैसे लोगों से कभी उनकी मुलाकात होती है या आप कभी उनसे मिलते हैं, तो किस तरह की विचारधाराएं जो है वो इस समय टकरा रही हैं? क्योंकि सीधी सी बात है कि गहलोत साहब ने तो जितना देना था दे दिया, सारा सब कुछ खोल दिया कि मुझे तो सरकार रिपीट होनी चाहिए। बट क्या आज का जो सिनेरियो बन रहा है, माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि इस तरीके से सरकार रिपीट होंगी? देखो भैया, ये एक इंडिविजुअल मैटर है। इंडिविजुअल मैटर पे मेरी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं। दूसरी चीज, ये कांग्रेस का भी इंडिविजुअल मैटर है। ये आंतरिक द्वंद्व युद्ध है जो कांग्रेस लड़ता है। मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑथराइज भी नहीं हूं और मैं इतना इंटेलेक्चुअल भी नहीं हूं इस बारे में। अच्छा, अपना विधानसभा क्षेत्र कहाँ ढूंढ रहे हैं आप? लोकसभा क्षेत्र नहीं, विधानसभा 40 विधानसभाएं हैं। जहां से समाज कहेगा वहां से लड़ लेंगे। नहीं, डांग की ज्यादा जिक्र करते हैं आप, वहाँ की फिक्र भी ज्यादा है। तो करौली वाला जो क्षेत्र, डांग का जो इलाका है वो तो रिजर्व्ड है ना। और रही बात किसी क्षेत्र का, बात करने का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप वहां से इलेक्शन लड़ोगे। यार ये तो आप बिल्कुल बहुत ही वो संकुचित मानसिकता वाली बात कर रहे हो कि मैं को यही लड़ना है तो मैं यही काम करूंगा। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, बड़े बदलाव की जरूरत तो है डांग में। पूरे राजस्थान में बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े बदलाव। आप बांसवाड़ा चले जाओ, आप छबड़ा के आगे चले जाओ, बारा के आगे चले जाओ, मांगरोल चले जाओ, वहां पे खाने को रोटी नहीं है, रोड नहीं है। छबड़ा में चले जाओ, कोई जाए तो सही। नेतागण जाते नहीं है, ब्यूरोक्रेट को जरूरत नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स और नेतागण की गाड़ियों में से अगर आप बिस्लरी की बोतल निकाल दो और उनको कहो कि अब फील्ड में जा, फिर देखो पता चलेगा कि पानी भी आ जाएगा, आरओ के सिस्टम भी लग जाएंगे। बात है कि उनकी घर गाड़ियों में से बिस्लरी की बोतल निकाले कौन? ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के समाज को अब जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं और समाज से लगातार मिल भी रहे हैं और समाज का ओपिनियन भी आप ले रहे हैं। हाँ, दिनों दिन। और मैं एक बात बताऊं आपको, 2 बातें मैं रीआइटरेट करना चाहता हूं। सरकार, ये जिले ना सोच समझ के बनाए। ठीक है, ठीक है। मैं अभी टोड़ा भीम से आ रहा हूं, बहुत आक्रोश है। हमारा पूरा इलाका जुड़ना ही नहीं चाहता गंगापुर से। क्यों जुड़े भाई? मतलब एक्स्ट्रा किलोमीटर चल के आए, क्यों? क्योंकि किसी को अच्छा लगा। भैया अपनी राजनीतिक समीकरण कहीं और बना लेना, लोगों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको वोट सेट करने हैं ना, कर लेना सेट, लेकिन लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो।
बंदा बच्चा आएगा, कहाँ जाएगा? अपने बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंटेशन करने गंगापुर आएगा। कितने किलोमीटर जाता है? उसके डीजल का पैसा कौन देगा? उसके आने जाने का खर्चा कौन देगा? ब्लाइंड साइडेड होकर के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। डिसीजंस प्लेस, ज्योग्राफिकल एरियाज और लोगों का भला सोच करके लेने चाहिए। मेरा तो ये निवेदन। महावीर जी को लेकर के कुछ इसी तरह की वहाँ उधर से भी फीडबैक है? जो फीडबैक है बात करो ना भाई। आपके पास फीडबैक है, लोगों के पास फीडबैक, सरकार के पास क्यों नहीं है? अरे जाओगे तो बात करोगे। आप सरकार से मेरा छोटा सा निवेदन है, नेताओं की बात मत सुनो साहब। नेता तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे। अभी इलेक्शन का माहौल है। जो वहां के लोकल लोग हैं, जो सरपंच वहां बैठा है, जिसको रोज उनसे झगड़ा है, जिसको रोज गाड़ी लेकर के जाना है हेडक्वार्टर, उससे पूछो ना। या ये बात अलग है कि हर एक व्यक्ति को चुनावी साल के टाइम में पैसे का भत्ता भी दोगे डीजल का, तो बात समझ में आती है, लेकिन वो हो नहीं सकता। आगे का क्या प्रोग्राम सर? अभी भूचोलाई में कार्यक्रम है, प्रतिभा सम्मान समारोह है, वहां पर लोग इंतजार कर रहे हैं, हम वहां जाएंगे।